सुप्रभात। आज हम पढ़ रहे हैं चतुर्थ पाठ है। 3 चैप्टर हमने पहले पढ़ लिए हैं, आपने भी उनका रिवीजन कर लिया होगा। आज हम पढ़ रहे हैं पाठ नंबर 4। अभिज्ञान शाकुंतलम न केवलं महाकवि कालिदासस्य एव अपितु संस्कृत साहित्यस्य अपि सर्वश्रेष्ठा रचना अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम न केवल महाकवि कालिदास की अपितु संस्कृत साहित्य की भी सर्वश्रेष्ठ रचना है। यथा न केनापि कविना कथितम, किसी कवि ने कहा है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। शकुंतला यहाँ नाम नहीं है, सिर्फ यहाँ अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के बारे में कहा गया है। काव्य में नाटक बड़ा सुंदर है और वहाँ पर शकुंतला नाटक बहुत ही सुंदर है। प्रस्तुत नाट्यांश शाकुंतलस्य सप्तमागतम उद्धृत संपादितांश अस्ति। प्रस्तुत नाटक जो शकुंतला के 7 अंक में उद्धृत है और संपादित किया गया है। दानवेः सह कृते युद्धे इंद्रस्य विजयान्तरान् तरम इंद्रपुरी अमरावतीतः प्रत्यागच्छन्। दानवों के साथ युद्ध करने के बाद भी इंद्र की विजय के बाद में इंद्र पर अमरावती से आकर राजा दुष्यन्तः मार्गे महर्षि मारीचस्य आश्रमे विश्रामं करोति। राजा दुष्यंत महर्षि मारीची के आश्रम में विश्राम करता है। तत्र बालकस्य सर्वदमनस्य सिंह शिशु क्रीडां व्यवहार चंचलतां च दृष्ट्वा तस्य मनसि बालकं प्रति स्वाभाविकम् आकर्षणम् उत्पन्नं भवति। वहाँ पर बालक सर्वदमन को सिंह के बच्चे के साथ खेलते हुए देखकर, उसकी चंचलता को देखकर उसके मन में बालक के प्रति स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न होता है। शनैः शनैः वार्तालाप प्रसंगेन तस्य विश्वासः भवति यत् सर्वदमनः तस्य पुत्र एव। धीरे धीरे वार्तालाप से उसके मन में विश्वास होता है कि वह सर्वदमन उसका ही पुत्र है। इत्थं कविना अस्मिन् दृश्ये बालकस्य चापल्यं दुष्यन्तस्य च वात्सल्यम् अतीव मनमोहकतया वर्णितम् अस्ति। दुष्यंत का वात्सल्य बहुत ही मन को मोह करने वाला है और उसी तरीके से मनमोहक तरीके से ही यहाँ इस में वर्णन किया गया है। पाठ का नाम है जाम्बवस्य सिंह दंतास्ते गणयस्ये। हे सिंह, जम्भाई लो यानी कि उबासी लो ताकि मैं तुम्हारे दांत गिनूं। ये किसने कहा था? सर्वदमन ने। नेपथ्य, पर्दे के पीछे, माँ खलु चापलम कुरु, चंचलता मत करो, कथम गत एवात्मनः प्रकृति, कैसे अपनी प्रकृति को दिखाते हो, यानी क्षत्रिय धर्म को दिखाते हो। राजा कहते हैं, कर्णम दत्वा, कान देकर, अभूमिः इयम् अविनयस्य, यह स्थान तो अशिष्टाचारण के योग्य नहीं है। को न खल्वेषः निषिध्यते, शब्दानुसारे अवलोक्य सविस्मयम् अये को नु खलु अयम् अनुबन्ध्यमानः तपस्विनीभ्याम् अबालसत्वो बालः। जिधर से आवाज़ आई उस तरफ देख करके, विस्मय के साथ में देख करके, अरे 2 तपस्वी द्वारा रोका जाता हुआ वह बालक, असाधारण शक्ति संपन्न बालक कौन है? ऐसा पूछा राजा ने। आर्ध पीतस्तनम मातुरमर्ध क्लिष्ट केसरम प्रकृतिम प्रक्रीडितुं सिंह शिशुं बालत्कारणेन करसति। माता शेर यानी सिंगनी के स्तन से आधा ही दूध पिए हुए
रगड़ने से तितर बितर हुए आवाज वाले सिंह के बच्चे को क्रीड़ा के लिए बलपूर्वक हाथ से खींच रहा है। कौन खींच रहा है? सर्वदमन। ततः प्रविशति यथा निर्दिष्ट कर्मा तपस्विनीभ्यां सह बालः। इसके बाद दो तपस्विनियों के साथ में अपना कार्य करता हुआ कि वो काम कर रहा था, बालक शेर के साथ सिंहनी के साथ में खेल रहा था, तो अपने पहले के कार्य में संलग्न हुआ बालक वहाँ प्रवेश करता है। बालः जम्भस्व सिंह दंतास्ते गणेशे। शेर की सिंहनी के बच्चे को कहा, शेर के बच्चे को कहा कि मुंह को फैला लो, यानी कि जमाई ले लो, मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। प्रथमा, पहला तपस्विनी कहती है, अवनीत दुष्ट किम नोपत्य निर्विशेषाणि सत्वानि विप्र करोसी। हमारे बच्चों के समान सब बच्चों को क्यों तंग कर रहे हो? अंतः वर्धते ते शरम, वह तेरा अभिमान तो बढ़ता ही जा रहा है। स्थाने खलु ऋषि जनेन सर्वदमन इति कृत नामधेयो असि। ऋषियों ने जो तेरा नाम सर्वदमन दिया है वह ठीक ही निकला है। द्वितीया, दूसरी तपस्विनी कहती है, ऐसा खलु केसरिणी त्वाम लंघयिष्यति यदि तस्याः पुत्रकम न मुंजसी। यह सिंहनी तुझ पर आक्रमण करेगी यदि तुम उसके बच्चों को नहीं छोड़ोगे तो बालक क्या कहता है? सस्मितम, मतलब धीरे धीरे मंद गति के साथ हंसते हुए, अहो बलियः खलु भीतु अस्मि इत्यधरम दर्शयति। अरे मैं तो अत्यधिक डर गया हूँ, ऐसा कह करके वो अपने होठों को दिखलाता है। प्रथमा, वत्स एनम बाल मृगेंद्रम मुच। प्रथमा यानी पहली तपस्विनी कहती है, पुत्र इस शेर के बच्चे को छोड़ दो, अपरम ते क्रीडन कम दास्यामी, मैं तुम्हें दूसरा खिलौना दे दूंगी। बालह, बालक कहता है, पुत्र कहाँ है? देहो तत्, लाओ दो। इति हस्तम प्रसारयति, इस तरह हाथ फैलाकर कहता है, लाओ दो। द्वितीया, द्वितीया कहती है, सुब्रते न शक्य ऐसे है वाचा मात्रेण विरमयतुम। सुब्रते तुम इसे बातों से नहीं रोक सकती। गच्छ त्वं मदीये उटजे मार्कंडेयस्य ऋषिकुमारस्य वर्णचित्रो मृत्तिका मयूरस्तिष्ठति तमस्योपहरः। जाओ, तुम यहाँ जाओ, मेरी झोपड़ी में मार्कंडेय ऋषि कुमार का रंगीन मिट्टी का एक मोर बना हुआ है, उसे लेकर आ जाओ। तो प्रथमा कहती है, तथा इति निष्क्रांता, इस तरह ठीक है, इस तरह कहते हुए वो निकल जाती है। बालः, बालक कहता है, अनेनेव तावत् क्रीडिष्यामि, तब तक मैं इससे ही खेलूँगा। इति तापसीं विलोक्य हसति, तपस्विनी उसको देख करके हंसती है। तापसी, अब तापसी क्या कहती है? भवतु, ठीक है, न मामयम गणयति, यह तो मुझे गिनता ही नहीं है। पार्श्वलोक्य, उसके पास देख करके कहती है, को अत्र ऋषि कुमाराणाम, कोई ऋषि कुमार यहाँ है। राजा मनवोलक्य, राजा को देख करके, भद्रमुख एहि तावत, भद्रवर इधर आइए, मोजियानेन डिम्भलीलया बाध्यमानम बाल मृगेंद्रम, इस सिंह शिशु को इस बालक से छुड़ा दीजिए। तो अब राजा क्या कहते हैं? उपगम्य, पास जाकर सस्मितम, मुस्कुराते हुए, अयि भू महर्षि पुत्र, अरे महर्षि पुत्र। तापसी ने कहा, भद्रमुख, भद्रवर, न खल्व यमरस्य कुमारः, यह ऋषि कुमार नहीं है।
तो राजा ने कहा, आकार सदृशम चेष्टित मेवास्य कथयति। आकृति के अनुसार इसकी चेष्टा ही कर रही है। स्थान प्रत्यातु वयमेवं तर्किणः इति यथाभ्यर्थी मनुतिष्ठति। फिर इस स्थान को ध्यान में रखकर ऐसा मैंने अनुमान किया था। इति यथाभ्यर्थीन मनुतिष्ठति। तपस्विनी की प्रार्थना सुनकर उसकी प्रार्थना के अनुसार सिंह शावक को छुड़ा देता है। अब राजा क्या कह रहा है वापस, बालक मूल लालयन। बालक को लाड प्यार करने के बाद या प्यार करते हुए, न चैन मुनि कुमारो अयम, यह मुनि कुमार तो नहीं है। अतकुवस्य व्यपदेशः, इसका तो वंश क्या है। तापसी कहती है, पुरुवंश, पौरव वंश। राजा कहते हैं, आत्मगतम कथ मेकान्वो मम, मन ही मन में क्या ये मेरे वंश का ही है। प्रकाशम, प्रकट में, न पुनरात्मगत्या मानुषाणामेष विषयः, किंतु इस स्थान में मनुष्य अपनी स्वाभाविक गति में कैसे पहुंच सकता है। तापसी ने कहा, यथा भद्रमुखो वणति, जैसा श्रीमान कह रहे हैं, अप्सरः संबंधेनास्य जनत्र देवगुरोस्त पौवने प्रसूता। इस बालक की माता ने अप्सरा से संबंध होने के कारण यहीं देवगुरु के आश्रम में इसका प्रसव किया है। राजा अपवार्य मुख हटा करके कहते हैं, हंत, अरे द्वितीय मिद मास जन्नम, ये तो दूसरी आश्चर्यजनक बात हो गई। प्रकाशम, प्रकट में, अथ सा तत्र भवति किमाख्यस्य राजर्षि पत्नी। हाँ, तो वे श्रीमती किसी राजश्री की पत्नी हैं। तापसी कहती है, कस्तस्य धर्मदार परित्यागिनो नाम संकीर्तयितुम चिंतयिष्यति। अपनी धर्म पत्नी का परित्याग करने वाले का नाम कौन लेगा। राजा कहते हैं, स्वगतम, अपने मन से, इयं खलु कथा मामेव लक्ष्यम करोति, क्या यह बात मुझको ही इंगित कर रही है। यदि तावदस्य शिशोर्मात्रम नामम पृच्छसि, तो क्या इस बालक की माता का नाम पूछूं, अथवा अनार्यः पर दाव्यवहारः, अथवा पराई स्त्री का नाम इस प्रकार पूछना सभ्य आचरण नहीं है। प्रविश्य मृण्मयूरस्ता, हाथ में मिट्टी के मोर को हाथ में लेकर के प्रवेश करके वो कहती है, कौन, तापसी, सर्वदमन शकुंतलावण्यम प्रेक्षव। सर्वदमन, पक्षी की सुंदरता को देखो। तो बालक क्या कहता है, सदृष्टिक्षेपम, देख करके, कुत्र वा मम माता, कहाँ है मेरी माँ। उभे, दोनों, नाम सादृश्येन वंचितो मातृवत्सलः, नाम की समानता से माँ का लाडला ठगा गया है अब तो बस। तो द्वितीया कहती है, वत्स पुत्र अस्य मृत्तिका मयूरस्य रम्यत्वं पश्येति भणितो असि। इस मिट्टी के मोर की सुंदरता को देखो, ऐसा मैंने तुमसे ही कहा था। तो राजा कहते हैं, आत्मगतम, अपने आप में, किम वा शकुंतलस्य मातुराख्या, क्या शकुंतला इसकी माता का नाम है। संति पुनर् नाम ध्येय सादृश्यानि,
नाम की समानता प्राय तो होती ही है। बालः, बालक कहता है, मातः, माँ, रोचते मे एष भद्र मयूरः, मुझे यह सुंदर मोर अच्छा लगता है। इति क्रीडन कमाते, खिलौने को वो लेते हुए कहता है। प्रथमा, पहली तापसी कहती है, विलोक्य सौद्वेगम, घबराहट के साथ देख करके कहती है, अहो रक्षा करंडमस्य मणिबंधे न दृश्यते, अरे इसके हाथ का रक्षा सूत्र नहीं दिख रहा है। राजा कहते हैं, अल्मा वेगेन, आप घबराएं नहीं, नन विमद दमस्य सिंह शावक विमर्दात परिभ्रष्टम, इस सिंह शिशु के साथ संघर्ष करते हुए गिर गया है। इत्यादातुम इच्छति, ऐसा कह कर के वो उसे उठाना चाहता है। उभे, अब दोनों तापसी क्या कह रहे हैं, माँ खलवेत्व लंब्य, नहीं इसे मत उठाइए, कथम ग्रहित नेन, कैसे इन्हें ग्रहण कर लिया, इति विस्मयाद परस्मरविलोकियतः, ऐसे आश्चर्य से आपस में वो एक दूसरे को देखती है। राजा कहते हैं, किमर्थम प्रतिषिद्धाः स्म, किस लिए आप रोक रही थी। प्रथमा, पहली ने कहा, शृणोतु महाराज, महाराज सुनिए, एषा अपराजिता नामोषधिरस्य जात कर्म समय भगवता मारीचेन दत्ता, यह अपराजिता नाम की औषधि जात कर्म समय, यानी कि जब मुंडन का समय होता है उसे कहते हैं जात कर्म समय, भगवान मारीच मुनि के द्वारा दी गई थी। एताम किल माता पित्र वात्मनम च वर्जयित्वा परो भूमिपतिताम न गृह्णान्ति, इसको माता पिता और स्वयं इनके अतिरिक्त दूसरा कोई भी भूमि पर गिर जाने पर उठा नहीं सकता है या नहीं उठाता है। अब राजा ने कहा, अत गृह्णाति, और अगर ग्रहण कर ले तो प्रथमा कहती है, ततस्तं सर्पो भूत्वा दर्शति, तब उसे सांप बन करके डस लेता है। राजा कहता है, भवद्भ्याम कच्चित्तस्या दस्याः प्रत्यक्षकृता विक्रिया, आप दोनों ने कभी इसकी प्रत्यक्ष क्रिया अपनी आंखों से देखी भी है। उभे, दोनों कहती हैं, अनेक वशः, बहुत बार। राजा कहते हैं, सहर्षम आत्मगतम, मन ही मन खुश होकर के कह रहे हैं, कथमीव संपूर्णमपि मे मनोरथम नाभीन दंदामी, कैसे मैं इस संपूर्ण हुए मनोरथ का स्वागत करूं। इति बालम परिष्वजते, कह करके वो बालक को अपने गले से लगा लेते हैं। बालह, बालक कहता है, मुंच माम, छोड़िए मुझे, यावन मातुः सकाशम गमिष्यामि, मैं अपनी माता के पास जाऊंगा। राजा कहता है, पुत्रक, पुत्र, मया सहेयो मात्रम भिन्न दृश्यसी, मेरे साथ ही माँ के पास चलकर उनका अभिनंदन करना। तो बालक क्या कहता है, मम खलु तातो दुष्यंतः, मेरे पिता तो दुष्यंत है, न त्वम, तुम नहीं हो। राजा ने कहा, सस्मितम, आश्चर्य के साथ, एष विवाद एव प्रत्यायति, यह विवाद, यह बहस ही विश्वास दिलाता है। पाठ हमारा संपूर्ण हो गया है। धन्यवाद।